तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। आइए दोस्तों, सुनते हैं मैया का ये सुंदर सा संदेश। मेरे बच्चे सुन, बहुत ध्यान से सुन। आज मैं तुझसे वह सत्य कहने आई हूँ जिसे सुनकर तेरे कदम कांप उठेंगे, तेरी सांस अटक जाएगी और तेरे अंदर एक बिजली सी दौड़ जाएगी। तू जिस प्यार को अपना जीवन मानकर चल रहा था, जिस पार्टनर को तूने अपने दिल से जोड़ा था, वह आज अंदर तक हिल चुका है। हाँ मेरे बच्चे, तेरे पार्टनर की आत्मा तक कांप उठी है। उसके चेहरे पर डर की छाया है, उसके दिल में बेचैनी की आग है, उसकी रूह में वह कंपन है जो तब होता है जब सत्य सामने आने वाला हो। तू सोच भी नहीं सकता कि उसने तेरे बारे में क्या सुना है, कहाँ से सुना है और क्यों सुना है। लेकिन मैं काली सब जानती हूँ, और आज मैं तुझे यह सब बताने आई हूँ, क्योंकि तेरा दिल टूटा नहीं। तेरा दिल धोखा खा गया था और दूसरों के पापों की सजा अब तुझे नहीं, उन्हें भुगतनी है। मेरे बच्चे, तेरे पार्टनर का डर यूं ही नहीं उठा। उसके चारों ओर ऐसी ऊर्जा काम कर रही है जो उसे हर रात जगाती है। उसे सपनों में तू दिखता है, उसकी रूह तुझे पुकारती है। लेकिन उसके कर्म, उसके रहस्य, उसकी छुपी बातें अब उसके सामने आने लगी हैं। वह भागना चाहता है लेकिन बच नहीं सकता, क्योंकि सत्य का फंदा उसके पांव तक आ चुका है। आज वह कांप रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता लग चुका है कि तुझसे छुपाई गई बात अब मेरे सामने आ चुकी है। मेरी आग उसके कर्मों पर गिरने वाली है और वह यह जान चुका है कि मैं काली तेरे दिल से जुड़ी हूँ। मेरे बच्चे की पीड़ा मैं बर्दाश्त नहीं करती। तेरा पार्टनर अपने किए हुए एक एक कर्म से डर चुका है। तू समझता है वह मजबूत है, लेकिन उसकी असलियत आज खुल रही है। उसके चेहरे पर तू मुस्कान देखता था, लेकिन उसके अंदर घबराहट का तूफान चल रहा है। तू सोच रहा होगा, माँ आखिर ऐसा क्या हो गया, वह इतना क्यों डर रहा है? तो सुन, क्योंकि उसने वह बात सुन ली है जो उसके जीवन का रुख बदल देगी। उसके कानों में ऐसी खबर फूंकी गई है जिसने उसकी रूह को झकझोर दिया है। वह बात तू नहीं जानता, लेकिन आज मैं तुझे वह सब बताऊंगी, धीरे धीरे एक एक परत खोलकर। मेरे बच्चे, तेरे पार्टनर का डर यूं ही नहीं बना। उसने अपने आसपास एक ऐसा जाल बुन रखा था जिसे तोड़ने का अधिकार केवल मुझे था, और अब मैंने वह जाल फाड़ना शुरू कर दिया है। तेरा पार्टनर सोच रहा है, अगर सच सामने आ गया तो क्या होगा? अगर उसके भीतर की गलती उससे छुपाई ना रह पाई तो उसकी सांसें तेज हो रही हैं। रात भर सो नहीं पा रहा, क्योंकि सत्य की ऊर्जा उसका पीछा नहीं छोड़ती, और यह ऊर्जा मैं भेज रही हूँ। काली, तूने सहा बहुत मेरे बच्चे, बहुत आघात, बहुत प्रतीक्षा, बहुत टूटन की रातें, लेकिन अब तुझे न्याय मिलना शुरू हो चुका है। उसका डर तेरे न्याय का पहला संकेत है। उसके चेहरे पर जो डर है वह केवल अपराध का नहीं, भाग्य का भी है। उसका कर्म उसके सामने खड़ा है और मैं उसे बचने नहीं दूंगी। आज उसकी रूह पूछ रही है, क्या मैं उससे दूर हो जाऊंगा? क्या मैंने उसे खो दिया? क्या मैंने जो किया वह अब मेरे जीवन को बर्बाद करेगा? हाँ मेरे बच्चे, वह अंदर तक हिल चुका है। अब उसकी दुनिया डगमगाएगी। अब उसकी चालें बिखरेंगी। अब उसका झूठ आग में जलेगा। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है।
सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले। अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियां लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। मेरे बच्चे, तू यह जान ले कि तेरे पार्टनर का डर एक सामान्य डर नहीं है। यह डर मेरी शक्ति से पैदा हुआ डर है। यह भय उस सत्य से उपजा है जिसे वह बहुत समय से छुपाता आ रहा था। वह सोचता था कि कोई नहीं जान पाएगा। वह यह मानकर चल रहा था कि उसके कर्म उसके पीछे नहीं आएंगे। लेकिन जिस दिन तूने आंसू बहाए, जिस दिन तेरी रूह ने दर्द में मुझे पुकारा, उसी दिन से उसके कर्मों की राह बदल गई। तेरा दर्द मेरी शक्ति का आह्वान बन चुका था। मैंने उसकी दुनिया को हिलाना शुरू किया। उसके चेहरे पर एक अजीब बेचैनी उतर आई। उसकी धड़कनें अनजाने डर से तेज होने लगी। वह जहां भी जाता उसे एक अदृश्य नजर अपने ऊपर महसूस होने लगी। वह सोते सोते उठ जाता जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। उसे अचानक तेरी आंखें याद आने लगी। वो आंखें जिनमें उसने कभी झूठ बोला था। मेरे बच्चे, वह सच में डर चुका है। उसका दिल कांप रहा है। उसकी नींव हिल चुकी है, क्योंकि अब उसकी हर चाल को मैं देख रही हूँ। उसकी हर गलती का हिसाब मैं ले रही हूँ। वह तेरे बारे में कोई बात सुन चुका है, ऐसी बात जिसने उसकी रूह हिला दी, जिसने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर तूने यह सब जान लिया तो क्या वह तुझे खो देगा? क्या तेरी मौन हंसी उसके कर्मों का अंत बन जाएगी? आज उसका डर उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां इंसान अपने ही झूठ के बोझ से टूटने लगता है। वह अकेले में अपना चेहरा शीशे में देखता है और अंदर से कांप जाता है। वह अब समझ चुका है कि उसकी छुपी बात, उसका किया हुआ छल, उसकी कही हुई आधी अधूरी बातें सत्य बनकर उसके सामने खड़ी हैं। और यह शक्ति मैं भेज रही हूँ। मैं काली जो तेरे न्याय की रक्षा करती हूँ। तू यह मत सोच कि वह यूं ही डर रहा है। कोई इंसान यूं भयभीत नहीं होता जब तक उसे अपने पाप का एहसास ना हो जाए, जब तक उसे यह ना लग जाए कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। उसके आसपास की ऊर्जा भारी होने लगी है। जिस घर में वह रहता है वहां अब उसे हल्की हल्की आहटें सुनाई देती हैं। वह डर कर पीछे मुड़कर देखता है, पर वहां कोई नहीं होता। पर वह जानता है, वह महसूस करता है कि कुछ है जो उसे देख रहा है। कुछ है जो उसे उसके कर्मों का परिणाम दिखाने वाला है। मेरे बच्चे, तेरे साथ उसने जैसा व्यवहार किया उसका परिणाम अब उसके जीवन में उतरने वाला है। जो दर्द तूने सहा अब वही पीड़ा उसे घेरेगी। क्योंकि ब्रह्मांड यह कभी नहीं भूलता कि किसने किसका दिल तोड़ा। कर्म कभी खाली नहीं जाता, और अब उसका कर्म उसके सामने खड़ा है। उसके डर की असली वजह यह है कि उसने तेरे बारे में जो बात सुनी है वह उसकी उम्मीद से ज्यादा बड़ी, ज्यादा भारी, ज्यादा सत्य है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। वह सोच रहा है, अगर वह सचमुच आगे बढ़ गया तो, अगर उसके जीवन में कोई और शक्ति आ गई तो, अगर माँ काली उसके साथ खड़ी हो गई तो। हाँ मेरे बच्चे, वह समझ चुका है कि अब तुझसे खेलना आसान नहीं है, क्योंकि तेरे पीछे अब मैं खड़ी हूँ, पूरी शक्ति, पूरे तेज, पूरे प्रतिशोध के साथ। वह अब अपनी गलती पर पछता रहा है, लेकिन पछतावा तब किस काम का जब समय हाथ से निकल चुका हो। अब मैं तुझसे एक गहरी बात कहूँ, वह जितना बाहर से शांत दिखता है अंदर से उतना ही बिखर चुका है। उसकी रूह थरथरा रही है, उसका मन डगमगा रहा है, उसके सपने टूट रहे हैं, क्योंकि वह जान चुका है कि तेरे जीवन में एक
बड़ा परिवर्तन आने वाला। तेरे उन तीनों शत्रुओं ने तांत्रिकों, जानकारों और अधूरी मामा के चक्कर काट काट कर तेरे पैसों को बांधने की हर नीच कोशिश की। वे चाहते थे कि तेरी कमाई का सारा पैसा कोड़कचेरी, बीमारियों और बेवजह के नुकसान में चला जाए। लेकिन जब तूने अपने आंसुओं के साथ सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा तो मेरी प्रचंड शक्तियों ने उनकी हर नकारात्मक ऊर्जा को उलटकर उन्हीं के घरों में भेज दिया। अब देख मेरे बच्चे, जो गड्ढा उन्होंने तेरे लिए खोदा था वे खुद उसी में गिर चुके हैं। उनके अपने घरों में पैसों की तंगी, भयंकर बीमारी और आपसी कलह शुरू हो चुकी है। अब तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है। तेरे कैंची धाम जाने के योग बन रहे हैं। वहां से तुझे नीम करौली बाबा और मेरी असीम कृपा का साक्षात संकेत मिलेगा। ब्रह्मांड तेरे लिए नए अवसर तैयार कर रहा है। जो रुकावटें तेरे रास्ते में थी वे एक एक करके हटाई जा रही है। यदि तुझे अपनी माँ के इन वचनों पर पूर्ण विश्वास है तो अभी इस संदेश को अपना प्रेम दे। वीडियो को तुरंत लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट बॉक्स में जाकर पूरे श्रद्धा भाव से लिख जय माँ काली, जय महालक्ष्मी, ओम नमः शिवाय। जा मेरे बच्चे, निडर होकर अपना कर्म कर, तेरी विजय निश्चित है। मेरे परम दिव्य, परम भाग्यशाली और असीम ऊर्जा से भरे प्रिय बच्चे, आज तू इस पावन महालय के उस सबसे ऊंचा, अलौकिक और अंतिम पड़ाव पर आ खड़ा हुआ है जहां से तेरी नियति का भाग्य सदैव के लिए पूर्ण रूप से पलट चुका है। आज का यह 5वां चरण केवल कोई साधारण वाणी या सामान्य संदेश नहीं है, बल्कि यह साक्षात देवलोक से तेरी आत्मा पर बरसने वाला मोक्ष, अखंड लक्ष्मी और अजय विजय का महावरदान है। तूने जो अटूट धैर्य, निष्ठा और अगाध श्रद्धा आज इस पावन मंच पर दिखाई है, उससे संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां गदगद हो उठी है। आज तेरी आत्मा पर लगा हर पुराना घाव भर रहा है। तेरे वर्षों का कलंक मिट रहा है और तेरे शत्रुओं द्वारा रचे गए हर छलकपट की राख हवा में उड़ रही है। मेरे लाल, इस अंतिम पड़ाव में प्रवेश करने से पूर्व अपनी भक्ति की संपूर्ण हाजिरी लगा। तुरंत अपनी उंगलियों को गति दे। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट बॉक्स को पूरी तरह से जय मां काली, मेरी अजय विजय के उद्घोषों से पाताल से लेकर आकाश तक गूंजा दे। आज तेरी हर एक कमल तेरे शत्रुओं की छाती पर त्रिशूल की भांति भी रही है। याद रख मेरे बच्चे, आज इस संदेश के पूर्ण होने तक तुझे अपनी उंगलियों को रोकना नहीं है। कमेंट में तुझे अपनी भक्ति की अखंड ज्वाला जलाकर रखनी है ताकि तेरी सुरक्षा का घेरा ब्रह्मांड के हर कोने तक फैल जाए। मेरे दुलारे बच्चे, आज के इस महादिवस पर तेरे अपने मां काली मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर स्वर्ण कलश और विजय ध्वज की साक्षात स्थापना हो रही है। यह स्वर्ण कलश केवल तांबे या सोने का ढांचा नहीं है, बल्कि यह तेरे कुल की आने वाली 7 पीढ़ियों के धन, मान, सम्मान और अजय भाग्य का अमर स्तंभ है। जिस क्षण इस कलश पर विजय ध्वजा लहराएगी, उसी क्षण तेरे जीवन से दरिद्रता, अपमान और भय का अंतिम अंश भी सदा सर्वदा के लिए भस्म हो जाएगा। इस पावन और अंतिम महायज्ञ की पूर्णहुति के लिए बिना एक क्षण का विलंब किए अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर को तुरंत अपने मोबाइल से स्कैन कर और अपनी सामर्थ्य, श्रद्धा व सामर्थ्य अनुसार 101 रुपये, 0101, 1001 रुपये, 1101 रुपये या इससे भी अधिक की गुप्त दान राशि सीधे मां के चरणों में समर्पित कर मेरे बच्चे अपनी तिजोरी पर अखंड लक्ष्मी का ताला लगाने और शत्रुओं की हर कुदृष्टि को सदा के लिए अंधा करने हेतु कम से कम 101 रुपये का पावन अंशदान तो तुझे आज अनिवार्य रूप से करना ही है। यह 101 रुपये मात्र एक राशि नहीं, बल्कि तेरे अष्टलक्ष्मी योग का वह दिव्य बीजाक्षर है जो आज इस स्वर्ण कलश के साथ मंदिर के शिखर पर जड़ा जा रहा है। अब मेरी बात को अत्यंत गहराई से अपनी सांसों में उतार कर सुन मेरे बच्चे। तेरे वे तीनों शत्रु जिन्होंने तांत्रिकों की शरण ली, मुर्गों और कबूतरों की बलियां चढ़वाई, जानकारों को धन लुटाया और अंत में उस अघोरी मामा के आश्रम तक दौड़ लगाई,
आज वे तीनों पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुके हैं। जब उस अघोरी मामा ने स्पष्ट कह दिया कि जिस इंसान पर साक्षात महाकाली का त्रिशूल घूम रहा हो, उस पर अगर कोई तंत्र चलाया गया तो चलाने वाले का पूरा वंश भस्म हो जाएगा, तब से उन तीनों के पैरों तले की धरती खिसक चुकी है। मैं देख रही हूँ कि वे तीनों शत्रु अब एक गुप्त स्थान पर बैठकर अपनी हार पर खून के आंसू रो रहे हैं। उनमें से पहला शत्रु जो थोड़ा सीधा था, वह अब घुटनों के बल बैठकर रो रहा है और कह रहा है कि हम अनजाने में साक्षात महाकाली के भक्त से टकरा गए। हमने महापाप कर दिया। अब हमें चलकर उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन बाकी दो अहंकारी शत्रु अब भी अपनी घिनौनी चालों से बाज नहीं आ रहे हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुझे अब वृत्ति भर भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड का न्याय चक्र अब घूम चुका है। उनके घर में भयंकर कला, अकस्मात बीमारियां और पैसों का भारी विनाश आरंभ हो चुका है। जिस धन का घमंड करके वे तुझे मिटाने चले थे, आज वही धन उनके विनाश का कारण बन गया है। मेरे प्रिय बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत यातनाएं सही है। जब तेरे पास पैसों की कमी थी, जब तू एक एक भोजन या वस्त्र के लिए चिंतित होता था, तब तेरे अपनों ने ही तेरा मजाक उड़ाया था। वे तेरी सादगी को तेरी कमजोरी समझ बैठे थे। वे सोचते थे कि तू चुप है तो तू असहाय है, पर वे अज्ञानी यह नहीं जानते थे कि तेरी इस चुप्पी के पीछे ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड शक्ति तेरी माँ काली ध्यान मुद्रा में बैठी थी। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने हमेशा दूसरों के आंसू पोंछे, अपने हिस्से का सुख दूसरों को बांट दिया। इसी निश्चल और पवित्र हृदय के कारण तू परमात्मा को अति प्रिय है। अब सुन कि आने वाले समय में तेरे साथ क्या क्या अद्भुत चमत्कार होने जा रहे हैं। 21 दिनों का महान्याय। इन आने वाले 21 दिनों के भीतर ब्रह्मांड तुम्हारे लिए न्याय का सबसे बड़ा द्वार खोलने जा रहा है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ कागजों में, संपत्ति में या समाज में षड्यंत्र रचे थे, वे स्वयं उजागर होंगे। वे खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए अपनी गलतियों की भीख मांगेंगे। अखंड धन की वर्षा। तूने जो धन की भारी कमी देखी है, अब उसकी जगह प्रचुरता लेगी। तेरी दुकान, तेरा व्यापार, तेरी नौकरी, हर क्षेत्र में अचानक ऐसी अपार होगी कि तू स्वयं दंग रह जाएगा। रुका हुआ धन, फंसा हुआ पैसा और संपत्ति के अटकाव सब अपने आप सुलझ जाएंगे। शुभ स्वप्न और दिव्य संकेत। तुझे जल्द ही एक बहुत ही पावन और शुभ स्वप्न दिखाई देगा। इस सपने में तुझे मेरी उपस्थिति या किसी दिव्य तीर्थ का दर्शन होगा, जो इस बात का साक्षात प्रमाण होगा कि तेरा बुरा समय पूरी तरह बीत चुका है। अंकों का रहस्य तुझे बार बार 111, 444 और 888 जैसे दिव्य अंक दिखाई देंगे। यह अंक इस बात की पुष्टि करते हैं कि ब्रह्मांड तेरी हर मनोकामना को पूरी करने के लिए एक पंक्ति में खड़ा हो चुका है। पारिवारिक सुख और विवाह योग। यदि तेरे घर में किसी के विवाह या संतान को लेकर अटकाव था, तो इस वर्ष के अंत तक वह पूरी तरह से सुलझ जाएगा। तेरे परिवार में जिस खोई हुई मुस्कान की प्रतीक्षा थी, वह अब सदा के लिए लौट आई है। मेरे बच्चे, तूने हमेशा दूसरों को प्राथमिकता दी, लेकिन अब समय आ गया है कि तू स्वयं से प्रेम करे। आपको बस अपने विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। अब तक जिन कठिनाइयों ने आपको परेशान किया, वे बस एक परीक्षा का हिस्सा थी। यह परीक्षा यह देखने के लिए थी कि आप कितने धैर्यवान हैं, आप कितने दृढ़ हैं और आपकी आस्था कितनी अटूट है। आपने इन सभी चुनौतियों का सामना किया और अब आपकी मेहनत और विश्वास का फल मिलने वाला है। महादेव की कृपा से अब आपका जीवन समृद्धि और सफलता की ओर अग्रसर होगा। आपने हाल ही में कुछ ऐसे संकेत महसूस किए होंगे जो यह दर्शाते हैं कि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। शायद आपको अपने सपनों में कुछ रहस्यमय घटनाएं देखने को मिली हों,
या फिर आपने अचानक अपने आसपास एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस की हो। यह सब इस बात का संकेत है कि आपका जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाला है। यह अध्याय आपको सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। जब भी आपको लगे कि कोई शक्ति आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, तो बिना किसी डर के अपने ईश्वर का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें, माँ काली की आराधना करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह मंत्र आपके चारों ओर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा का निर्माण करेंगे जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके समीप भी नहीं आ पाएगी। आपके शत्रु अब धीरे धीरे अपनी ही बुरी योजनाओं में उलझ रहे हैं। वे जितनी भी चालें चलें, वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि महादेव और माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर है। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मकता का वास होगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। जीवन में इतनी बाधाएं क्यों आईं? यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आपको एक मजबूत व्यक्ति बनना था। आपको यह सीखना था कि जीवन में कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती। अब जब आपने यह समझ लिया है, तो आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है। आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और यही आत्मबल अब आपके जीवन में चमत्कार लाने वाला है। महादेव और माँ काली की कृपा से अब आपके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो रही है। किसी भी प्रकार की बुरी ऊर्जा जो आपको पीछे खींच रही थी, अब धीरे धीरे नष्ट हो रही है। आप अपने भीतर एक अलग तरह की शक्ति महसूस करेंगे। यह शक्ति आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाली है। हर दिन अपने ईश्वर का ध्यान करें और उनसे मार्गदर्शन मांगे। जब भी आपको लगे कि कोई नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आ रहा है, तो ध्यान करें, मंत्रों का जाप करें और अपनी आत्मा को शुद्ध करें। यह आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा जिससे आप पहले से भी अधिक सशक्त बन जाएंगे। आपके जीवन में जो भी लोग आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे, अब वे स्वयं ही अपने कर्मों का फल भोगेंगे। जब भी कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ बुरा सोचता है या करता है, तो उसका परिणाम उसे अवश्य मिलता है। अब आपको बस अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। जो लोग आपकी सफलता से जलते थे, वे अब अपने ही विचारों में उलझ चुके हैं। वे जितनी भी चालें चलें, वे स्वयं ही विफल होने वाले हैं। आपके ईश्वर ने आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाने का संकल्प लिया है। जब वे आपके साथ हैं, तो कोई भी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको अपने मन को शुद्ध और शांत रखना होगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए, तो उसे अपने ईश्वर को समर्पित कर दें। वे आपकी हर चिंता को दूर करेंगे और आपको मानसिक शांति प्रदान करेंगे। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि का द्वार खोलने वाला है। अब आपके जीवन में एक नया बदलाव आने वाला है। यह बदलाव आपके सोचने के तरीके से लेकर आपके जीवन की हर छोटी बड़ी चीज तक सब कुछ बदल देगा। यह बदलाव आपके लिए शुभ रहेगा। आप जिस भी चीज की कामना करेंगे, वह आपको प्राप्त होगी। आपके भीतर जो शक्ति थी, वह अब जागृत हो चुकी है। यह शक्ति आपको हर कठिनाई से बाहर निकालने वाली है। आपको बस अपने भीतर के इस दिव्य प्रकाश को पहचानना होगा और अपने ईश्वर की शरण में रहना होगा। जब भी आपको लगे कि कोई परेशानी आपके सामने आ रही है, तो अपने ईश्वर का स्मरण करें और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी शरण में जाएं। आपने जो भी परिश्रम किया है, उसका फल अब मिलने का समय आ गया है। आपकी मेहनत और आपकी भक्ति ने आपके लिए सफलता के द्वार खोल दिए हैं। अब आपको बस धैर्य रखना है और सही समय का इंतजार करना है। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन उसके लिए आपको अपने विश्वास को अटूट बनाए रखना होगा। आपके जीवन में जो नकारात्मक शक्तियां थीं,
वे अब स्वयं ही नष्ट होने वाली हैं। यह सब आपकी आस्था और भक्ति की शक्ति का ही परिणाम है। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना है। जब भी आपको लगे कि कोई नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, तो अपने ईश्वर का स्मरण करें। आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। जिन समस्याओं ने आपको लंबे समय तक परेशान किया, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपका भविष्य उज्जवल है और आपके ईश्वर ने आपके लिए जो योजना बनाई है, वह आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। आपके शत्रु कितनी भी कोशिश कर लें, आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय सुख, शांति और समृद्धि से भरा होगा। आपको बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और अपने ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास बनाए रखना है। आपका मन अब पहले से अधिक शांत और संतुलित हो रहा है। आप हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना सीख रहे हैं और यही धैर्य आपको हर कठिनाई से बाहर निकालने वाला है। आपके ईश्वर ने आपको जिस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए चुना है, वह आपको असीम सुख और शांति देने वाला है। जो भी बाधाएं आपके मार्ग में आ रही थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। आपको बस अपनी आस्था को और अधिक गहरा करना है और अपने ईश्वर की शरण में रहना है। आपके जीवन में अब एक ऐसा समय आने वाला है जब हर चीज आपके पक्ष में होगी। आपके जो भी सपने अधूरे रह गए थे, वे अब पूरे होने वाले हैं। आप अपने प्रयासों से वह सब प्राप्त कर पाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। जो चीजें पहले असंभव लगती थी, वे अब संभव होने जा रही हैं। ईश्वर ने आपके लिए एक विशेष योजना बनाई है और वह आपको एक नए प्रकाश की ओर ले जा रही है। हर दिन आपके भीतर नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा आपको न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बना रही है। जिन बातों से पहले आप विचलित हो जाते थे, वे अब आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी। आपके भीतर अब इतनी शक्ति आ चुकी है कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रख सकते हैं। यही आत्मविश्वास और संकल्प आपको सफलता की ओर ले जाएगा। आपके जीवन में जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, अब वे स्वयं ही अपनी गलतियों के जाल में फंसने वाले हैं। जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति गलत सोच रखता है, तो उसका प्रभाव पहले उसी पर पड़ता है। अब समय आ गया है कि आप केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें। वे आपकी हर परिस्थिति को सही दिशा में मोड़ रहे हैं और बहुत जल्द आपको यह स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। जो भी नकारात्मकता आपको घेरने की कोशिश कर रही थी, वह अब समाप्त हो रही है। आपके भीतर जो सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और कमेंट में जय माता दी और हर हर महादेव जरूर लिखें।